चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से। हम बात कर रहे हैं पीएपी ऑटोमेटिव लिमिटेड के मामले में। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ चुका है। तो बात की जाए इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस के मामले में, तो हम देख सकते हैं इस कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 234 रुपीज, और आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 8.41% का रिटर्न। ये कंपनी बनी थी 1995 में और कंपनी बनाती है ऑटोमेटिव सीलिंग सिस्टम, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑटोमेटिव पार्ट्स को। तो बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न के मामले में, तो एक महीने में देखा जा सकता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 18.75% का रिटर्न बना के दिया। बात की जाए इस कंपनी के 3 महीने के रिटर्न के मामले में, तो हम देख सकते हैं यहाँ भी रिटर्न कम है और उसका परसेंटेज है 12.66। बात की जाए इस कंपनी के 6 महीने के रिटर्न के मामले में, तो देखा जा सकता है कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 15.83% का रिटर्न बना के दिया। बात की जाए 1 साल के रिटर्न के मामले में, तो यहाँ कंपनी ने अपने निवेशकों को निराश किया और रिटर्न के तौर पे दिया सिर्फ 2.82% का मामूली सा रिटर्न। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के मामले में, तो देखा जा सकता है कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। एक बार 19 नवंबर को हर एक शेयर के बदले में ₹1 का डिविडेंड, और 6 सितंबर को डिविडेंड की दूसरी किस्त दी गई थी, जो कि थी हर एक शेयर के बदले में ₹1.25। यानी कि कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया और टोटल अमाउंट था ₹2.25 हर एक शेयर के बदले में। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 306 करोड़ का है और इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.07। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 36.97 और डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कर्ज लोन का परसेंटेज है इस कंपनी का 0.56। बात की जाए इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो हम देख सकते हैं कंपनी का बुक वैल्यू है 201.96 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे आते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के मामले में, तो सितंबर 24 में कंपनी ने जनरेट किया 145 करोड़, जबकि ये जून 24 में था 123 करोड़। यानी कि कंपनी ने 22 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ सितंबर क्वार्टर में। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो हम देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 2.86 करोड़, जबकि ये जून में सिर्फ 0.110 था। यानी कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में जनरेट किया 2.76 करोड़, जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। बात की जाए इस कंपनी के नेट वर्थ की, तो देखा जा सकता है कि कंपनी ने नेट वर्थ के मामले में जनरेट किया 283 करोड़, जबकि ये 23 में था 295 करोड़। तो हम देख सकते हैं कंपनी ने नेट वर्थ के मामले में गिरावट दर्ज की है, जो कि है 12 करोड़ की। आगे आते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि कंपनी के ओनर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज है 64.61। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स यानी कि हम लोग, जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में है 29.64, और तीसरे नंबर पर आता है एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनकी होल्डिंग इस कंपनी में है 5.76। बात की जाए इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के मामले में, तो हम देख सकते हैं कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 264 और इस साल का इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 172 रुपीज। ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में 2008 में। बात की जाए इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों की, तो देखा जा सकता है कि इस कंपनी में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.05 टाइम इस बुक वैल्यू है। और यदि हम कुछ कमियों के बारे में बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है -2.24%। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि इस कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा है, जिसकी कॉस्ट है 118 करोड़ और इस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड दिया गया है 3 से 5 साल का, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, बस नेट वर्थ कंपनी का डाउन हुआ है 24 में और कंपनी का मार्केट कैप 306 करोड़ का है और इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 234 रुपए का है। यदि रिटर्न के मामले में देखा जाए तो कंपनी ने 1 साल में बहुत ही कम रिटर्न दिया है 2% का,
6 महीने में 15% का, 3 महीने में 12% का, 1 महीने में 18% का, 1 वीक में 10% का और आज की डेट में इस कंपनी ने 8.21% का रिटर्न बना के दिया। और उसकी प्रमुख वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 118 करोड़ पर। इस कंपनी ने एक साल में सिर्फ 2% का रिटर्न दिया, लेकिन इस कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार ₹1.25 और दूसरी बार ₹1 का, यानी कि ₹2.25 का डिविडेंड दिया इसी साल इस कंपनी ने। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के अच्छे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, यानी कि क्वांटिटी अच्छी होगी, तो वो डिविडेंड से ही अमीर हो गया होगा, रिटर्न की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। तो स्टॉक मार्केट में दो ही चीज मैटर करती है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर की, तभी आपको कंपनी डिविडेंड में भी बेनिफिट होगा, बोनस शेयर में बेनिफिट होगा और स्टॉक स्प्लिट करती है कंपनी तो भी बेनिफिट होगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालाइज जरूर कीजिए किसी भी शेयर के बारे में।